हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार और मेरी मनोज होम्योपैथी करके क्लिनिक जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आप लोगों से डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर में बात करूँगा और थोड़ा मैं इस पर बताना चाहता हूँ। ये तो बहुत डीप विषय है, लेकिन मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, बिल्कुल हल्का फुल्का बात मैं करूँगा। देखिए, हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे सिस्टम में से बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब पाचन तंत्र, इसको हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र जहाँ हमारा भोजन पचता है, ठीक है। अब यह पाचन तंत्र अच्छा रहे तो ही हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। पाचन तंत्र अगर गड़बड़ हो जाएगी, दुनिया भर की बीमारियाँ हमारे शरीर में पैदा ले लेंगी, ठीक है। इसको पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या उपाय है? देखिए, मनुष्य बहुत ही चालाक, बहुत ही समझदार जीव है इस हमारी धरती के ऊपर में। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चालाक होते हुए भी कभी कभी हमारी चालाकी बहुत महंगी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल, खाने के मामले में ले लीजिए। इतनी सारी डिशेज हैं खाने का, इतने सारे आइटम्स हैं, सबको हम लोग खाते हैं और खा खा के हम अपना पेट खराब कर लेते हैं, ठीक है। और पेट जब खराब हो जाता है तो 50 तरह की बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं और उन सैकड़ों बीमारियों का इलाज करते करते हम परेशान रहते हैं। कभी आपने गौर किया है? कभी आप जंगलों में देखो, जहाँ पर मनुष्य का आवागमन थोड़ा कम है, वहाँ आप देखिएगा कि कहीं भी जानवरों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। मनुष्यों ने बना लिया है चिड़ियाखाना में, जू में, वो अलग बात है, लेकिन किसी जानवर ने अपने लिए हॉस्पिटल नहीं तैयार किया। किसी चिड़िया को आपने देखा है जो हॉस्पिटल तैयार कर रखे हो? समुद्र के जीव कभी हॉस्पिटल तैयार करके रखते हैं क्या? लेकिन हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। आप बीमारियों का नाम पढ़ने में हम लोग को भी पसीना छूट जाता है कभी कभी। हम लोग तो मेडिकल से जुड़े हैं, फिर भी बीमारियों का नाम जब पढ़ते हैं ना तो उसका प्रोनाउंसिएशन करने में सोच में पड़ जाते हैं लिखा गया है, ठीक है। तो कॉमन पब्लिक की तो बात ही हटा दो आप। खैर, अब मैंने जानवरों का और आदमी से तुलना इसलिए किया है कि देखिए, जानवर भी खाना जानते हैं कि किस तरह खाना खाया जाता है, आदमी नहीं जानता। आप बोलोगे अभी बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम खाते ही जा रहे हैं और आप बोल रहे हो खाने का तरीका नहीं पता है। सच बोल रहा हूँ, आप लोगों को तरीका नहीं पता, हमें भी पता नहीं है। मेडिकल में आने के बाद में हमें समझ में आया कि किस तरह खाना खाना चाहिए। मैंने जब प्रकृति को वॉच किया तो समझ में आया कि कैसे खाना खाना चाहिए। आप लोगों को कैसे खाना खाना चाहिए? देखिए, 4 टाइम हम लोगों ने बनाया है खाना खाने के लिए। सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, शाम को डिनर और रात में सपर। ये चार समय में हमने खाने का डिवीज़न किया हुआ है, ठीक है। यह डिवीज़न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी डिवीज़न है और इस हिसाब से खाना भी चाहिए। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है खाना खाने में, वो क्या होता है कि हम खाना तो खाते हैं लेकिन बेज़रूरत का खाना खाते हैं। हमारे शरीर को जितनी चाहिए खाना, उतना हम उसको खाना नहीं देते, बेहिसाब खाना देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। अब थोड़ा सा पाचन तंत्र के ऊपर बात कर ले। देखिए, हमारे अंदर में ये मुंह से चालू कीजिए और एनस तक आ जाइए। ये पूरा एक फूड पाइप है। कहीं यह पतला है, कहीं यह मोटा है, कहीं यह अलग डिजाइन में है, स्ट्रक्चर में है, और अंत में आके एनस पर आ जाता है। खाना हमारा यहाँ से आता है। खाने का प्रोसेसिंग, डाइजेशन का प्रोसेस हमारा मुंह में आते आते स्टार्ट हो जाता है। इवन अगर कहा जाए ना तो खाना मुंह में डालने से पहले हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आप लोग ये कैसे स्टार्ट हो जाता है? सच बोलता हूँ, अगर आप जैसे ही मुंह में खाना लेते हो, हमारे गले में, मुंह के अंदर में आपका टेस्ट बड्स है, उसमें से पानी निकलने लगता है, जिसको हम लार के नाम से जानते हैं, ठीक है, सलाइवा के नाम से जानते हैं, वही है सलाइवा। तो सलाइवा हमारे जैसे ही निकलेगा, उसमें टाइलिन और म्यूसिन 2 एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। इवन कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने का सबसे बड़ा जो रोल है अदा करता है, वो टाइलिन और म्यूसिन ही है। अगर टाइलिन और म्यूसिन नहीं निकले तो खाना तो हमारा जाएगा,
स्टोमक में तो जाएगा, ज़बरदस्ती हम डाल ही देंगे उसको, पचेगा कैसे? क्योंकि पहला रोल टाइलिन और म्यूसिन का तो फेल कर गया। इसलिए आप देखोगे कि अगर मुंह में पानी नहीं आती है फिर भी हम खाना खा लेते हैं तो हमारा टाइलिन और म्यूसिन नहीं निकलने की वजह से हमारा खाना हजम नहीं होता। खैर, टाइलिन भी निकल गया, म्यूसिन भी निकल गया, भोजन आ गया स्टोमक में। स्टोमक में आने के बाद में यहाँ पर स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही खतरनाक एसिड है, उसको तैयार करता है। अगर वो एसिड नहीं छोड़ेगा ना तो हमारा भोजन पचेगा ही नहीं। वह उसको छोड़ने के बाद में यह प्रोसेस आगे बढ़ा। जब यहाँ खाना जो थोड़ा डाइजेस्ट हो गया तो ये प्रोसेस आगे बढ़ा। यहाँ पर हमारे जो लीवर है, लीवर बाइल सेक्रेट करता है, जो गाल ब्लैडर के अंदर में, ये जो देख रहे हैं ना आप, गाल ब्लैडर के अंदर में वो जमा होती है और ज़रूरत के अनुसार उसकी सप्लाई होती है। जैसे जैसे भोजन पचाना उस हिसाब से, और यह ऑटोमेटिक होता है। इसका जो सिस्टम है ना, ऑटोनोमस है, खुद ही अपना काम करता है। आपको इसको गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यह ज़रूरत के अनुसार इसमें से सप्लाई करता है बाइल। फिर यहाँ पे पैनक्रियाज दिख रहा है आपको, मैंने एरो मारा हुआ है। पैनक्रियाज का काम है शुगर को डाइजेस्ट करना। कार्बोहाइड्रेट में भी शुगर है, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ठीक है। इसे जो शुगर हम भोजन के साथ लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने का जिम्मेवारी पैनक्रियाज के ऊपर होता है। यह इंसुलिन सेक्रेट करता है। आइलेट्स और ऑफ लैंगरहैंस, इसमें एक बनावट है, वहाँ से इंसुलिन सेक्रेट होती है जो शुगर को डाइजेस्ट करती है। फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। ये जो भीतर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ आने के बाद भोजन ऐसे पचते हुए आगे बढ़ता है, इस मोशन में आगे बढ़ती है, ठीक है। और आने के बाद में टाइम लगता है। टाइम लगने के बाद में यह लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन से होते 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 लास्ट में यहाँ पर जितने भी पानी जो एक्स्ट्रा होते हैं वो सब अवशोषित हो जाते हैं, वापस रिबैक हो जाते हैं। और यहाँ से होते 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 यहाँ रेक्टम में जमा होती है, रेक्टम से एनएस के माध्यम से बाहर निकल जाती है। चलिए, ये तो मैंने हल्का सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया। अब सवाल उठता है कि खाना हम खाएं कैसे और बीमारी क्या होती है। जब हम खाना खाते हैं, अगर हम उसके साथ एक्सेस मात्रा में पानी ले लेते हैं, खाना खाया पानी पी लिया, खाना खाया पानी पी लिया, उससे क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है इस तरह का, ठीक है, पेरिस्टालसिस एक्शन बोलते हैं इसको, पेरिस्टालसिस एक्शन बोलते हैं। ऐसा जब खाना पचने लगता है, अगर हमने पानी ले लिया ज़्यादा तो क्या होगा, लिक्विड ज़्यादा बढ़ जाएगी, सॉलिड कम रहेगा, जिसके वजह से जैसे ही हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको ऐसे दबाएगी तो पानी इधर से सप्लाई, इधर से सप्लाई, बीच में कुछ बचा ही नहीं। फिर जैसे ही प्रेशर किया, फिर इधर से सप्लाई, इधर से सप्लाई। अरे सॉलिड रहेगा, सेमी सॉलिड रहेगा तब तो उसको पकड़ेगा, वो तभी तो पकड़ पाएगा। जब वो सेमी सॉलिड नहीं रहेगा तो क्या होगा, इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पेट में गैस फॉर्म करना चालू कर देगा। फिर धीरे धीरे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होते होते अंत में जाके बाहर निकलते हैं। अब हम खाएं कैसे? जब हम खाना चालू करें तो हमेशा याद रखिए इसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। एक तरह से वाटर इज मोस्ट सोल्यूबल मैटर ऑफ दिस वर्ल्ड। वाटर हर चीज़ को गलाने की क्षमता रखती है, ये भोजन को भी गला देती है। सब सुबह में जब भी आप खाना चालू करो, खाना खाने के आधे घंटे के पहले जितना पानी पीना है आप पी लो, ठीक है। खाना जब स्टार्ट करो तो खाना कैसे स्टार्ट करना है, जो भी आपका डिश है उसमें स्वीट आइटम, मीठे आइटम को आप टच मत करो। सबसे पहले आप नमकीन आइटम को स्टार्ट करो, जो मसालेदार है उसको आप अपने जीभ पे आप डालोगे। जैसे ही आप जीभ पे डालोगे तो आपके मुंह में सलाइवा सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मीठे को डालोगे तो सेक्रेट नहीं होगा, भरपूर मात्रा में सेक्रेट नहीं होगा, कम मात्रा में होगा। लेकिन तीता को अगर डालोगे, स्पाइसेस को अगर डालोगे तो फट से आपके मुंह में सेक्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। इवन खाने का जो सुगंध है उससे भी आपके मुंह में, देखिएगा किसी और कोई खाना खा रहा है और उसका सुगंध अगर आपके आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह में सलाइवा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप स्पाइसी आइटम को उठाओगे, मुंह में डालोगे तो सलाइवा सेक्रेट हो जाएगा। सलाइवा सेक्रेट जब हो जाएगा तो टाइलिन और म्यूसिन ऑटोमेटिकली आ गया। जब वो आ गया तो खाने का प्रोसेस अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। हम क्या करते हैं, खाने के दरमियान थोड़ा सा तीता लगा, कस के पानी पी लिए,
ठीक है, खाना खा लिए, उसके बाद पूरा एक गिलास भर के एकदम पी लिया, वाह पूरा मस्त हो गया। अरे मस्त नहीं हो गया, अपने डाइजेशन को आपने चौपट बना लिया, चौपट कर दिया आपने पानी पी पी के। ठीक है, फिर कब पानी पिएंगे? जैसे ही आप खाना खा लो पूरा, अगर हल्का फुल्का थोड़ा गला जाम होता है तो थोड़ा सा पानी आप ले सकते हो, एक घुट। जब खाना फिनिश हो जाती है आपकी, उस समय आप 1-2 कप पानी पी लो, ताकि यहाँ फूड पाइप में जो खाना बचा हुआ है वो सड़क के नीचे स्टोमक में चला जाए। ठीक है, जब वो चला गया उसके बाद आप वेट करो। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको कब पानी पीना है आपका डाइजेशन सिस्टम खुद ब खुद आपको बताएगा। कैसे बताएगा? आधे घंटे 1 घंटे के बाद में आपको लगेगा मेरा मुंह सूख रहा है, प्यास लग रही है, उस वक्त आप जाके 1 गिलास पानी पियो, 2 गिलास पानी पियो, कोई बात नहीं, आपका डाइजेशन बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। ठीक है, और ठंडा पानी तो भूल के भी मत पीना आप। फ्रिज का पानी कभी भूल के भी मत पीजिएगा। फ्रिज का पानी पीना मतलब ये हमारा इसको ये जो डाइजेशन जो हो रहा है ना, स्टोमक जो हो रहा है, यह मालूम है क्या? इसको बोलते हैं जठराग्नि, हिंदी में जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, जठर अग्नि, जठर में जिस तरह आग होती है ना, जिस तरह चूल्हे में आग होती है, उस तरह हमारे जठर में आग होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया जठराग्नि। स्टोमक का नाम है जठराग्नि। अगर हम पानी डाल दें तो क्या होगा? आग में अगर पानी डाल दें तो आग तो बुझ जाएगी ना। सेम सिचुएशन ऐसा ही होता है कि जैसे ही हम खाना के साथ में पानी डालते हैं तो आग को तो मैंने बुझा दिया, फिर वो जठर का आग जलेगा कैसे? खाना पचेगा कैसे? बस हमारा पूरा डाइजेशन ही खत्म, गड़बड़ सड़बड़ हो गया। अगर डाइजेस्ट अगर भोजन अगर ठीक से नहीं होता है तो एक जो कॉमन बीमारी हम लोग हमेशा फेस करते हैं, जिसको हम एसिडिटी के नाम से या ही जलना के नाम से जानते हैं, लगभग हर कोई महसूस करता है, अरे भाई मेरा ही जल रहा है, खाना खाया था उसके बाद में पूरा ही जल रहा है, एकदम लगेगा जैसे इसमें मिर्ची डाल दिया गया हो, इस तरह का जलन होती है। ठीक है, तो ही क्यों जलता है? हमारा भोजन अगर ठीक से नहीं पचेगा तो हमारा ही जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ही जलने का शिकायत जब चालू हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस भी सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए पहले अब हमारे पास 2-4 कॉमन बीमारियां आ जाती हैं जो हमारे पेट से संबंधित हैं। बहुत ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां, लेकिन मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा, 2-4 आइटम की बात करूँगा। सबसे पहले जो हम ज़्यादातर फेस करते हैं वह है ही जलना, एसिडिटी। ठीक है, इंडाइजेशन की वजह से ही होती है, अपच के कारण ही होती है। उसके बाद आगे जब जाएंगे तो कभी देखेंगे लूज मोशन हो रहा है और ढीला पैखाना हो गया, कभी देखेंगे हार्ड स्टूल हो रहा है। ठीक है, एकदम कड़ा कब्जियत, जिसको कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस चौथा जो आइटम होता है वो है गैस फॉर्म करना। ये 4 तो बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं। और 5वां जो प्रोसेस आता है वो है बवासीर। ठीक है, लास्ट में बवासीर की शिकायत। ये 5 तो कॉमन बीमारियां हैं जो लगभग लोग फेस करते हैं। तो अब हम क्या करें? फूड आइटम में जैसे ही हमारा ही अगर जलता है तो हम लोग क्या करते हैं? इनो मार्केट से लेके खा लेते हैं, पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना। आप अगर पानी साथ साथ नहीं लो तो आपका ही नहीं जलेगा। ठीक है, पानी को अगर आप ज़्यादा एक्सेस मात्रा में नहीं लोगे तो ही नहीं जलेगा। अगर ही जलती है तो हमारी एक बहुत ही मेडिसिन, सुपर मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी में। मैं एक एक स्टेप पर बताते जा रहा हूँ कि क्या क्या मेडिसिन हो सकता है। ही जलने की सबसे सुपर मेडिसिन है कैप्सिकम 30। कैप्सिकम 30 पता है किस चीज़ से बना हुआ है? शिमला मिर्च, आप जानते हो ना, शिमला मिर्च का जूस से तैयार है कैप्सिकम 30। कैप्सिकम 30 दिन में 2-3 बार आप ले लो, 100% आपका एसिडिटी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो डाइजेशन भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो गैस फॉर्म करना। अगर आपका इंडाइजेशन अगर हो रहा है तो गैस फॉर्म करेगा। गैस फॉर्म जब करेगा तो पूरे सीने में जकड़न, माथे में माथा भारी, आँख से धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी काम करने का दिल नहीं कर रहा है। क्या बात है भाई, बड़ी गैस बन रहा। तो पेंटअप DSR ले लीजिए। पेंटअप DSR ज़्यादा खाएंगे आपका लीवर डैमेज हो जाएगा आने वाले भविष्य में, इसलिए ज़्यादा मत खाया कीजिएगा। ज़रूरत के अनुसार खाना है लेकिन ज़रूरत के अनुसार। तो उसके लिए क्या करना है? अब देखिएगा, अगर ज़्यादा गैस फॉर्म कर रहा है तो आप तो कैप्सिकम 30 अगर लेना चालू करोगे ना तो आपको गैस में भी, चूँकि एसिडिटी कम हो जाएगी, एसिडिटी जब कम हो जाएगी तो आपका
गैस फॉर्म करना भी बंद हो जाएगा। वह दोनों पे काम करेगी, वो एसिडिटी भी कम हो जाएगी, जलन भी कम हो जाएगा और प्लस आपका गैस भी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर ज़्यादा परेशानी अगर हो रही है, इससे आगे मामला बढ़ा, तो आपको क्या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी। अगर ठीक से खाना नहीं पचा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करेंगे हम, कायम चूर्ण लेते हैं, वो मार्केट में बहुत सारा त्रिफला चूर्ण है, ये है वो है, बहुत सारी दवाइयाँ। ठीक है। आप खा खा के तंग आ जाते हो कि भाई खाते खाते दवा हम परेशान हो गए, लेकिन हमारा कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। और कॉन्स्टिपेशन जिसको होता है वही समझता है कि क्या चीज़ होती है वो। ठीक है। उसका मैं 3-4 मेडिसिन बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी मेडिसिन, आप उसको ट्राई कर सकते हो। पहला, आप कॉन्स्टिपेशन में अगर मुंह सूख रहा है, सूखता भी है, बार बार पिया, गला सूखेगा, बार बार दिल करेगा पानी पिए हम, बार बार अगर मुंह सूख रहा है और लैट्रिन की हाजत महसूस नहीं हो रही है, ठीक है, बार बार मुंह सूख रहा है और लैट्रिन की हाजत महसूस है, आपको लैट्रिन की फीलिंग नहीं हो रही है सुबह में, तो आप ब्रायनिया 200 ब्रायनिया एल्बा 200 सुबह शाम 2 वक्त आप इसको लेना चालू करें। 2-3 दिन के अंदर में आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन काफ़ी रिलीज हो जाएगा। ठीक है। अगर फीलिंग तो होती है लेकिन हम जाते हैं लेकिन होता नहीं है लेट्रिन, फिर क्या करें, काफ़ी देर बैठना पड़ता है, थोड़ा कोशिश करते हैं, दबाते हैं, कभी इधर दबाते हैं कभी उधर दबाते हैं, किसी तरह भाई ये निकल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन वो निकलने का नाम तो लेता नहीं है। परेशान होकर उधर थक हार के आगे बोलते उफ अब क्या करें, कायम चूर्ण खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, लेकिन अब तो अभी पेट साफ नहीं हो। इसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन नक्स भूमिका 30, रात में सोते समय नक्स भूमिका 30 2 बूंद ले लीजिए आप, 2-3 दिन खाएंगे, आपको इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अगर ये दोनों ही मेडिसिन फेल कर गई तो क्या करेंगे, तब कॉन्स्टिपेशन कैसे दूर होगा। तब उसके लिए उपाय है कि नेट्राम्यूट 200 पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, 3 पुड़िया बना लीजिए और रात में आज कल परसों 3 दिन खा लीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन काफ़ी सुधर जाएगा। खैर, अब आते हैं गैस के ऊपर में। गैस जो फॉर्म कर रहा है उसका क्या उपाय है। एसिडिटी हो रही है, गैस फॉर्म कर रहा है और पूरा परेशानी है, तो हम क्या करेंगे, गैस फॉर्म करने की सबसे बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। वो है कैलकेरिया फॉस 6x। ध्यान से सुन लीजिए, कैलकेरिया फॉस 6x, मैगफॉस 6x, दोनों में से 2-2 या 3-3 गोली दोनों में से ले लीजिए, 5-6 गोलियां हो जाती हैं, और उसको चबा लीजिए और थोड़ा सा 1 कप सुसुम पानी वार्म वाटर सिप कर, मतलब कि उसके साथ ले लीजिए, या अगर चाय लेते हैं तो चाय ले सकते हैं। ठीक है। आप उसको ले लो, दिन भर में 3 बार या 4 बार, आपका गैस बिल्कुल रिलीज हो जाएगा, आपको पेंट ऑफ DSR तक जाने की नौबत नहीं आएगी, इतना मेरा वादा है। ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुआ तो आप याद रखना, कभी भी जोर लगा के लैट्रिन मत करना, और नहीं तो आप 100% बवासीर के शिकार होने जा रहे हो। और बवासीर जिसको होती है ना, वही जानता है कि बवासीर होता क्या है। ठीक है। जो दर्द होता है और जो ब्लीडिंग होती है ना, वो समझिए कि आधा रोगी का सारा दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए अगर बवासीर से बचना है तो जोर लगा के कभी लैट्रिन नहीं करना। नहीं होता है कोई बात नहीं, पेट में पड़ा हुआ है, आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, कभी तो होगा, जाएगा किधर हो। ठीक है। वो तो होना ही है। उसके लिए क्या करना है, बवासीर से बचने के लिए आप जोर लगा के लैट्रिन नहीं करना है। 2-3 दवाओं का इस्तेमाल आप करोगे, ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, एक और बात मैं बता रहा हूँ, पानी के मामले में। पानी जो है, खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको जितना पीना है पी लीजिए। खाना खाने के दरमियान 1-2 घूंट पी सकते हैं। खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ही पानी छूना नहीं है। ठीक है, पहला। दूसरा, जब भी आप पानी पियो, पानी पीने का तरीका होता है, पानी भी डाइजेस्ट होता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि खाना तो डाइजेस्ट होता है, पचता है, पानी भी पचता है। अगर आप पानी को नहीं पचा रहे हो तो भी आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो पानी कैसे पचेगा, तो घूट घूट, जैसे दूध पीते हैं ना घूट घूट करके, उस तरह घूट घूट करके मुंह में रखे थोड़ा पी लिए, मुंह में रखे थोड़ा पी लिए, ऐसे घूट घूट करके पानी पीना है। ठीक है। तीसरा, पानी कभी भी ठंडा मत पीजिएगा। किसी जानवर के सामने आप ठंडा या गर्म पानी दे दो, वो किसी कीमत में छू नहीं सकता उसको। खाना खाने के बाद किसी जानवर को अगर आप पानी दे दो, वो किसी कीमत में छुएगा नहीं। ठीक है। आप पानी को कभी भी
एक ठंडा चिल्ड या फिर गर्म करके नहीं पीजिए। मेरी राय में बहुत सारे लोग कहते हैं सुसुम पानी पीने से पेट ठीक रहता है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं हो सकता। आप सुसुम पानी क्यों डाल रहे हो? इसको नॉर्मल पानी की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये 4-5 मेडिसिन अगर इस्तेमाल करते हो, है ना, और इस तरीके से चलते हो तो आपका डाइजेशन ठीक ठाक रहेगा। और डाइजेशन अगर ठीक ठाक अगर है तो आपकी बहुत सारी बीमारियां आपके कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है। इतने के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।